और फिलहाल इसी बीच एक बड़ी जानकारी का पहले रुख कर लेते हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीएम धामी का भी बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम धामी ने कहा कि पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। थोड़ी देर में मजदूर टनल से बाहर आ जाएंगे और पाइप डालने का काम पूरा हो गया। सीएम धामी की ओर से सारी बड़ी बातें आपको हम बता दें कि सामने आई हैं। और देखिए, बस थोड़ा ही इंतजार और करना है, क्योंकि पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया है, जिसमें बाहर निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू होगी और एक एक कर इन सबको बाहर निकाला जाएगा। सुरंग में पाइप डालने का काम पूरा, जल्द श्रमिक भाइयों को निकाला जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। राजेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए। राजेश जी, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे हादसे के बाद से किस तरीके से एक्टिव नजर आए थे? हमने देखा वो कई बार यहां पर पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया, मजदूरों से खुद बात की और आज वो वक्त आ चुका है जब बस कुछ ही पल शेष बचे हैं। और देखिए, उनका उससे पहले भी बयान सामने आ चुका है कि भाई पाइप डालने का काम पूरा, अब सिर्फ बाहर निकाला जाना है। और जानकारी ये भी है कि वो खुद भी पहुंच रहे हैं मौके पर। बिल्कुल गरिमा, देखिए मुख्यमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं और भारत माता की जय के नारे जो है टनल के बाहर लोगों ने मारने शुरू कर दिए हैं। एक बड़ी विजय और सफलता का एक परिचय है कि कहीं ना कहीं जो लगातार हम जिसको बता रहे हैं कि 41 जिंदगियां जिस तरीके से जद्दोजहद उनको बाहर निकालने की हो रही थी, तो वो जंग जो है पूरी कर ली है। और मेरे सूत्र जो बता रहे हैं कि 2 श्रमिकों को जो है अब तक वहां निकाल लिया गया है। गरिमा, सबसे बड़ी खबर हम आपको अपने दर्शकों को बता दें कि 2 श्रमिकों को बाहर निकालने की सूचना जो है वो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि उनको निकाल लिया गया है और लोगों को भी निकालने का प्रयास लगातार जारी है। अभी ये रिपोर्ट कुछ देर बाद बाहर निकलेगी, लेकिन मेरे पास जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि 2 मजदूरों को, 2 श्रमिक भाइयों को निकाल लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। और टनल के बाहर जय भारत माता की जय के नारे जो है वो जयकारे जो है वो लगने शुरू हो चुके हैं। बड़ा उत्साह का जो इस समय माहौल है, एक उत्तेजना भरा जो माहौल है वो बाहर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से अभी लगातार हम देख रहे हैं कि 17 जिलों में जो भी एक्टिविटी हुई है, सरकार ने जो भी काम किए हैं या टनल से संबंधित जो भी जानकारी है, वो सबसे पहले जो है खुद स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो अपने ट्वीट के माध्यम से जो है आम जनता को, लोगों को और पूरे देश भर के दुनिया के लोगों को वो खुद जानकारी दे रहे हैं। वो ऑथेंटिक जानकारी है जिसके ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता कि जो भी जानकारी है वो स्वयं खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है ट्वीट करके दे रहे हैं। उन्होंने अभी भी ट्वीट किया है और उन्होंने बता दिया है कि टनल में काम पूरा हो चुका है। अभी ये कुछ देर पहले का ट्वीट है, लेकिन हमने जो आपको जानकारी दी है कि ये श्रमिकों को निकालने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। गरिमा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये क्लियर हो चुका है कि जो श्रमिक है उनको 1 बाय 1 पाइप से निकालने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। काले चश्मे पहना करके उनको एक एक करके स्ट्रेचर पर जो है पहियों की मदद से खिसका करके जो है उनको बाहर लाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें। अब टनल से बाहर उनको लाने का दौर होगा। वो अभी फिलहाल वहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि उनके लिए एक रेस्ट रूम के लिए रेस्ट के हिसाब से जो है बेड और गद्दा जो है वहाँ पर लगा दिया गया है। जो श्रमिक निकल रहा है उसको थोड़ी देर वहाँ पर लेटाया जाएगा। डॉक्टर की टीम टनल के अंदर भी मौजूद है। वो पहले ही उनका BP, ब्लड प्रेशर वगैरह जो स्वास्थ्य संबंधित जो चीज़ें हैं वो उसको वहीं पर चेक कर रही है। और उनको थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद एक एक करके जो एम्बुलेंस अंदर एक एक करके गई हुई है उनको निकाला जाएगा। वहाँ से उनको बाहर लाया जाएगा। जो ज़्यादा दिक्कत वाला व्यक्ति है उसके लिए एम्बुलेंस आएगी। अदरवाइज जो सही तौर पे निकल रहा है या सही तरीके से स्वस्थ है तो वो बाहर पैदल आता हुआ भी अभी इसी टनल के बाहर से आपको नजर आएगा। तो गरिमा, अब तक की सबसे बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो टनल से जो लगातार सिलक्यारा टनल पे 17 दिन से युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव का जो कार्य पूरा हो रहा था वो मिशन जो है फतेह होता हुआ नजर आ रहा है। भारत माता की जय के जो नारे हैं वो टनल के बाहर देखने को मिल रहे हैं। चाहे वहाँ छोटा मजदूर तबके का आदमी हो या फिर कोई बड़ा अधिकारी हो, हर चेहरे पर जो है इस समय मुस्कुराहट देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत बड़ी जो विजय है, जो बहुत बड़ी फतेह है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। गरिमा, और थोड़ी देर बाद कुछ ही क्षण अब इस बात को हम कह सकते
सकते हैं कि कुछ ही क्षण जो है वो रह चुके हैं कि टनल के बाहर से जो श्रमिक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उनको जो पहले अभी हालांकि किसी से नहीं मिलाया जाएगा, मीडिया को भी दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है। दूर से ही जो है विजुअल जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो लगातार उनके पास तक पहुंचेंगे। पल पल की रिपोर्ट जो है ग्राउंड जीरो से जो तमाम जो हमारे संवाददाता है वो वहां से दे रहे हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब तक का जो प्रयास था कि जल्द से जल्द टनल को आर पार किया जाए, उनको निकाला जाए, तो ये कहीं ना कहीं ये समाप्त हो चुका है। अब टनल में पाइप जा चुका है। टनल से श्रमिकों को एक 1 बाय 1 यानी कि एक एक करके जो है निकालने का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम मेडिकल व्यवस्थाएं वो दुरुस्त कर ली गई हैं। उत्तरकाशी के जो जिला अस्पताल है वहाँ पर बेड पहले से ही रिजर्व थे, पहले से ही उनकी व्यवस्था कर रखी थी, तो वहाँ पर भी अब एक्टिविटी जो है बढ़ चुकी है जिला अस्पताल में। उसके साथ साथ एयरलिफ्ट के लिए भी जो है हेलीकॉप्टर तैयार किया गया है। अगर किसी को ज़्यादा परेशानी होती है, जो परीक्षण जो डॉक्टरी टीम है वो अगर कहती है कि इनकी ज़्यादा किसी श्रमिक की ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति है तो उसको अगर एयरलिफ्ट करके ले जाना पड़े किसी भी हॉस्पिटल में तो वो भी प्रबंध किया गया है। और जो जानकारी है कि ऋषिकेश के जो एम्स हॉस्पिटल है वहाँ पर व्यवस्था की गई है। अगर उत्तरकाशी जिला में हॉस्पिटल में अगर वहाँ का पर उपचार करने में या किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है तो उसको तत्काल जो है एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। गरिमा, इसमें कोई दो राय नहीं है और मिशन टनल जो है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। बस अब इंतजार है कि इस टनल से जो है सुखद खबरें जो है, सुखद तस्वीरें जो है हम अपने दर्शकों को जल्द से जल्द पहुंचाएं। कैमरे की निगाह से है, देश के दुनिया के तमाम लोगों की निगाह जो है इस समय टनल के बाहर जो है वो लगी हुई है। सब कोई बस इंतज़ार है, उन दीदार है कि जो श्रमिक भाई 43 श्रमिक भाई जो 17 दिन से ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे उनको बाहर निकाला जाए। उनकी झलक देखने के लिए जो है तमाम लोग यहाँ पर उत्सुकता है उन लोगों में बनी हुई है। तो अब देरी बहुत कम है, कुछ ही क्षण जो है वो कहा जा सकता है गरिमा ये लगे हैं। और देखिए 41 लोग हैं, 41 लोगों में कम से 2 से लेकर 3 मिनट का जो समय है वो इस सब प्रोसीजर में लग रहा है, लगभग निकालने में लग रहा है, क्योंकि जो रनिंग है, जो पाइप अंदर बिछाया गया है ऑर्गन मशीन बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राजेश जी, जिस तरीके से हमने भी इस पूरे हादसे पर नजर बनाए रखी और हमने पल पल का अपडेट अपने दर्शकों तक साझा भी किया है, तो और अब हम भी चाहते हैं कि बस वो पल आ जाए और इंतजार लोगों का खत्म हो जाए जब जिंदगी की जंग जीत कर ये लोग इस टनल से बाहर निकलेंगे। राजेश जी, क्योंकि देखिए 2 एम्बुलेंस भीतर भेजी गई हैं, 2 मेडिकल टीमें भी भेजी गई हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ सब कुछ भीतर पहुंच चुका है और जैसे कि आपने जानकारी दी है कि 2 लोगों को निकाले भी जाने की प्रक्रिया लगभग पूरी ही हो चुकी है, लेकिन अभी तक मीडिया के सामने ये चीज निकलकर सामने नहीं आई है। यानी देखिए रेस्क्यू टीम्स के सामने भी बड़ी चुनौती है सभी को सुरक्षित निकाल पाने की। क्या यही वजह है कि जब तक ये ऑपरेशन पूरी तरीके से पूरा नहीं होता तब तक कोई भी बात सामने नहीं आ रही है? बिल्कुल गरिमा, देखिए जो हमने भी अभी जो जानकारी दी है अपने दर्शकों को वो भी सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है वो हम बता रहे हैं कि 2 श्रमिकों को निकाल लिया है और लोगों को निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो ये साफ है स्थिति की जो टनल के में जद्दोजहद लग रही थी उसको टनल को पार करने की, श्रमिकों के पास तक पहुँचने की, वो इंतज़ार बिल्कुल बेहद तरीके से क्लियर कर दें कि वो ख़त्म हो चुका है और 1 बाय 1 निकालने का दौर जो है वो तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। 2 की सूचना आ रही है कि 2 श्रमिक भाइयों को जो है वहाँ से निकाल लिया गया है। वो अभी टनल के अंदर यानी कि सेफ पॉइंट पर जो है वो मौजूद है। अभी कोई रिस्क वाली बात नहीं है और जो बचे हुए श्रमिक हैं उनको भी निकालने का जो रूटीन है, जो उसको निकालने का दौर जो है वो तेजी से चलना शुरू हो चुका है। देखिए 2 से 3 मिनट एक श्रमिक को निकालने में लग रहे हैं। अगर 41 श्रमिक है तो लगा सकते हैं कि 84 मिनट जो है लगभग इस पूरी प्रोसीजर में उनको निकालने में लग जाएंगे। 82-84 के लगभग जो मिनट लगेंगे, 2 मिनट का जो समय लग रहा है लगभग, तो आप कह सकते हैं कि अब दूरी ज़्यादा समय नहीं है और मैक्सिमम अगर ले भी जाएं तो 1 घंटे के अंदर ये प्रक्रिया जो है लगभग पूरी कर ली जाएगी। सभी को निकाल लिया जाएगा। सारी जो राहत एवं बचाव की जो टीमें हैं वो भी टनल से बाहर आ जाएंगी। फिर आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा, टनल में किस तरीके का काम होगा, क्या नहीं होगा, ये बात का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन प्रायोरिटी यही थी कि जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। वो कहीं ना कहीं ये कार्य जो है वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, पूरा हो चुका है और पूरा जो उत्साह है लोगों के
अंदर जो यहाँ की जो रेस्क्यू टीम है वो मैं लगातार बता रहा हूँ गरिमा की, उसका दौर जो है खुशी का माहौल जो है यहाँ पर टनल के बाहर देखने को मिल रहा है। जो टनल के अंदर फंसे श्रमिक हैं उनके परिवारों के जो उनकी भावनाएं आप समझ सकते हैं, उनके अंदर कितनी उत्सुकता होगी अपने परिवार के जन से मिलने की। और जैसे वो आएंगे तो कहीं ना कहीं अभी देखने को मिल रहा है कि जो परिवारजन है उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उनसे जब पूछा गया तो उनका ये कहना है ये किसी और चीज़ के आंसू नहीं है, ये सिर्फ एक खुशी के आंसू है कि मौत के मुंह से मेरा भाई बच के आया है, मेरे पिता बच के आए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा लम्हा जो है इस समय बहुत बड़ा दिन जो है कहा जा सकता है गरिमा इन परिवार वालों के लिए है, जो दिवाली से अभी तक इंतजार कर रहे थे कि कब ये श्रमिक निकले और कब ये दीपावली बनाए, कब ये 30 त्यौहार बनाए। तो आज इनके लिए सबसे बड़ी दिवाली जो है गरिमा वो आज इनके लिए है। इसको कहा जा सकता है कि तमाम जो लोग थे वहाँ पर सबके प्रयास से, सबकी दुआओं से, आज देश भर की दुआओं से जो लगातार हम देख रहे थे कि वो इस टनल पे बंधी हुई थी, तो वहाँ का जो मिशन है टनल वो पूरा हो चुका है। और मिशन टनल के बाहर अब जो है जमावड़ा लोगों का शुरू हो चुका है। स्थानीय लोग जो है लोकल आसपास के जो गांव है वो लगातार टीवी स्क्रीन पर देख करके सूचना मिलते ही वहां पर पहुंचने का सिलसिला उन लोगों का शुरू हो गया है। हालांकि देखिए कार्य डिस्टर्ब ना हो इसलिए पुलिस व्यवस्था दुरुस्त की गई है, ज़्यादा भीड़ भाड़ाक ना हो, क्योंकि लगातार वहाँ पे टनल जो है बड़ा सक्रिय है, रोड बहुत सक्रिय है। वहाँ पर तमाम लोगों की गाड़ियाँ जो है हम देख रहे हैं कि बहुत किलोमीटर तक दूर से लगी है, पहाड़ी क्षेत्र है, सिंगल रोड है, तो कहीं ये व्यवस्था बाधित ना हो इसलिए तमाम चीज़ें जो है वो दुरुस्त रखी गई हैं। क्योंकि अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि यहाँ से जो श्रमिक भाई निकलेंगे एम्बुलेंस के द्वारा वो उनको वहाँ से लेके अगर बाय रोड जाना पड़ रहा है उत्तरकाशी जिला हॉस्पिटल या और भी कहाँ पर जो भी व्यवस्था है, आईटीबीपी का भी एक हॉस्पिटल नज़दीक है बड़कोट में, वो भी व्यवस्था विकल्प जो है वो रखी गई है। अगर वहाँ भी ले जाना पड़ेगा बाय रोड तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी गई है।